अगर मैं कहूँ कि आप भी एयर फ्रायर में ब्रेड बना सकते हैं बिना गूंदे और बस 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ, तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? क्योंकि आज मैं ब्रेड की एक बहुत ही सिंपल रेसिपी बनाने वाली हूँ, जिसमें हमें ना करनी होगी नीडिंग, ना डालना होगा ढेर सारा तेल, और फिर भी हमारा ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हो जाएगा। और ये ब्रेड की रेसिपी हम बनाएंगे एयर फ्रायर में। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल थपकी स्वाद की। तो इस ब्रेड को बनाने के लिए हमें चाहिए ये 3 बेसिक इंग्रेडिएंट। तो मैंने यहाँ 2 कप मैदा लिया है और 1 टीस्पून मैंने ड्राई ईस्ट लिया है। तो मैंने ये वाला ड्राई ईस्ट यूज़ करा है, आपको ये किसी भी ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम एक बड़ा सा बोल लेंगे, उसमें मैदा डाल देंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ड्राई ईस्ट और 1/4 टीस्पून नमक। तो हमारे ये 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स है। तो इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला के हम मिक्स कर देंगे और इन 3 बेसिक इंग्रेडिएंट को कंबाइन करने के लिए हम डालेंगे पानी। तो मैंने यहाँ नॉर्मल पानी यूज़ करा है, मतलब कि ये गर्म पानी नहीं है, जो रूम टेम्परेचर वाला पानी है वही मैंने यूज़ करा है। तो अब आप कहेंगे कि पानी तो 4th इंग्रेडिएंट हो गया है, लेकिन मैंने कहा था हम ये ब्रेड बेसिक 3 इंग्रेडिएंट से बनाएंगे। और जैसे कि पानी तो ईजिली अवेलेबल रहता है हम सबके घर में, और इसीलिए मैंने उसे काउंट नहीं करा था। उसके बाद आपने जैसे देखा कि मैंने मैदे को स्पैचुला की मदद से ऐसे कंबाइन कर लिया है, हमें उसे नीडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम लोग ने मैदे को बिल्कुल भी गूंदा नहीं है। और उसके बाद 1 चम्मच के करीब ऑयल डाल के हम मैदे को कोट कर लेंगे और फिर मैदे को फर्मेंट होने के लिए हम इसको क्लिंग रैप से कवर कर देंगे। अब देख सकते हैं अभी जो डो का कंसिस्टेंसी है वो स्टिकी डो जैसा है, तो हमें इसी कंसिस्टेंसी का डो चाहिए। तो इस डो को बनाने के लिए मैंने 1 कप के जितना पानी लिया था और फिर इस बोल के ऊपर कपड़ा डाल के इसे 1 आवर 45 मिनट के लिए फर्मेंट होने के लिए साइड में रख देंगे। तो 1 आवर 45 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं जो हमारा डो है वो हल्का सा फूल गया है। तो बस अब हम इस डो को ट्रांसफ़र करेंगे बेकिंग ट्रे में। जनरली जब हम लोग ब्रेड बनाते हैं तो उसका जो डो है उसको हम लोग नीट करके उसको फोल्ड करके बेकिंग ट्रे में डालते हैं, लेकिन क्योंकि ये वाली जो रेसिपी है जिसमें हमें नीडिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हम इसे ऐसे ही डाल देंगे बेकिंग ट्रे में। लेकिन बेकिंग ट्रे को पहले हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ऑयल लगा के, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा डस्ट करेंगे मैदा। तो मैंने यहाँ एल्युमिनियम का बेकिंग ट्रे यूज़ करा है, और एल्युमिनियम आप एयर फ्रायर में यूज़ कर सकते हैं। तो इस ब्रेड की डो को आप हल्के हाथों से बेकिंग ट्रे में अच्छे से फैला लीजिएगा और उसके बाद इस डो के ऊपर आप हल्का सा मैदा स्प्रिंकल कर दीजिएगा। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा स्प्रिंकल करा है फ्लैक्स सीड, पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड। आप चाहे तो इसके ऊपर सेसमे सीड भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो मैंने एयर फ्रायर को 5 मिनट के लिए 180 डिग्री में थोड़ा सा प्री हीट कर लिया था। तो अब हम इसमें डालेंगे हमारे ब्रेड की ट्रे को, लेकिन अभी हम एयर फ्रायर को स्टार्ट नहीं करेंगे। और आधे घंटे के बाद जब हम डो को चेक करेंगे आप देख सकते हैं उसका साइज़ डबल हो गया है। और बस इस स्टेज में हम इसे वापस एयर फ्रायर के अंदर रख के इसे बेक करेंगे। तो हमें इसे 190 डिग्री में 15 to 20 मिनट्स के लिए बेक करना है। क्योंकि सबके एयर फ्रायर का टेम्परेचर अलग होता है, तो मैं कहूँगी एक बार 10 मिनट्स के बाद आप अपने एयर फ्रायर को खोल के एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर ऊपर से ब्रेड अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपका ब्रेड अच्छे से बेक हो गया है। तो आप देख सकते हैं हमारा ब्रेड कितने अच्छे से बेक हुआ है, इसमें कितना अच्छा सा कलर आया है। तो बस ऊपर आप लगाइए थोड़ा सा बटर और ब्रेड को ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए, और आप देखेंगे ठंडा होते ही कितना सॉफ्ट दिखने लगा है। और ठंडा होने के बाद हम इस ब्रेड को टिन से निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं मैं ब्रेड को अच्छे से दबा के दिखा रही हूँ कि हमारा ब्रेड अच्छे से सॉफ्ट बना है। तो चलिए अब हम ब्रेड के स्लाइसेस काटते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा सॉफ्ट गोल्डन क्रस्ट ब्रेड बन के तैयार हो गया है, बिना गूंदे, बिना नीडिंग करे, और बस 3 बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ हमारा ये ब्रेड तैयार है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है, मैं आपको ऐसे दबा के दिखा सकती हूँ। और साथ साथ आप इसकी जाली भी देख सकते हैं, इस ब्रेड में अच्छी सी जाली भी आई है। और मेरी बेटी को ये ब्रेड इतनी पसंद आई कि वो कहने लगी कि मम्मी आपने इतना कम ब्रेड क्यों बनाया है। और फिर नेक्स्ट डे मैंने उसके लिए फिर से ये ब्रेड बनाई, क्योंकि इस ब्रेड को बनाना इतना इजी है और बाजार के ब्रेड के मुकाबले ये प्रिजर्वेटिव फ्री भी है। बहुत से लोग कहेंगे उनके पास एयर फ्रायर नहीं है, तो आप ये ब्रेड OTG ओवन में भी बना सकते हैं, और या इस ब्रेड को आप कुकर में भी बना सकते हैं। तो अगर आपको इस ब्रेड को बेक करना है OTG या कुकर में, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको कमेंट करके ज़रूर बताऊंगी कि आप इसे कैसे बेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल थपकी स्वाद की को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अब मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए कीप वॉचिंग थपकी स्वाद की।